हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं मनोरंजन की दुनिया का हर अपडेट। साल बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, बहुत कुछ बदलने के साथ साथ सिनेमा भी बदल रहा है। नए ज़माने का सिनेमा वो नहीं जो हम अब तक देखते आए हैं, और ऐसी ही एक फिल्म आई है चंडीगढ़ के आशिकी, जिसने कुछ ऐसा अटैम्प्ट किया जो अब तक सिनेमा के पर्दे पर नहीं देखा। और हैट्स ऑफ टू द टीम कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत खूबसूरती से, बहुत संजीदगी से पेश किया। तो मेरे साथ चंडीगढ़ के आशिकी की पूरी टीम है, खासकर डायरेक्टर साहब अभिषेक एंड the lady of the moment, Vani, who have done a great job. And Vani, I must first off, hats off to you. इतना अपने रोल जो किया, एंड ऑफ कोर्स अभिषेक ने उसको जो खूबसूरती से प्रेजेंट किया। जब पहली बार ये लेकर आए थे कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर इट वाज नॉट हैव बीन इजी, बिकॉज जिगरा चाहिए ये करने के लिए जो आपने किया। तो कैसे खुद को कन्विंस किया आपने? अरे मुझे स्क्रिप्ट ने कन्विंस कर दिया था और मैं तो बहुत खुश थी। मैं पकड़ लेती हूँ। आई थिंक मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि मुझे इवन कंसिडर किया जा रहा है ऐसी फिल्म के लिए जो बहुत खूबसूरती से लिखी गई है और गट टू डायरेक्ट कर रहे थे जिन एज एन ऑडियंस। आई थिंक मैं इनके काम से वैसे ही कनेक्ट करती थी जिस तरह की ये फिल्में बनाते हैं और जिस तरह के किरदार होते हैं इनकी फिल्मों में, स्पेशली फीमेल एक्टर्स भी जिनको इतना सब्सटैंशियल और सोलफुल कैरेक्टर्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस निकालते हैं ये। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि इन्होंने मुझे कंसिडर भी किया। प्लस जो ट्रीटमेंट थी मानवी की, जिस तरह उन्होंने उनको प्रेजेंट किया है, वो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज आप एक आई थिंक आप कहीं भी इंटेंट सही हो सकता है पर आप शायद अपनी प्रेजेंटेशन में या जो भी आप बताना चाहते हैं उसमें गलत जा सकते हैं। तो आई थिंक वो बहुत सही था और जिम्मेदारी का काम था जो मुझे पता था कि मैं वो अपना भरोसा इन पे रख सकती हूँ और हम एक अच्छी फिल्म ही बनाएंगे। तो अभिषेक, इन्होंने तो सब कह दिया, तो कैसे आपने इसको कंसीव किया? एंड इट वाज नॉट अ रोड टेकन बाय मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स, इट वाज अ वेरी बोल्ड सब्जेक्ट, वाज पुशिंग द एनवेलप। सो हाउ डिड यू वर्क आउट द एंटायर थिंग? एक्चुअली आप किसी भी आइडिया में घुस जाए ना और उसकी सच्चाई को की खोज में निकलें तो वो एक सफ़र होता है। आप साल भर उसकी रिसर्च करते हैं, आप बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोगों से मिलते हैं, उस कम्युनिटी से बातें करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और एक बार आप घुस जाते हैं तो वो दुनिया आपको समझ में आती है और कहीं ना कहीं वो आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाती है एज एन इंडिविजुअल। भले ही बाहर की दुनिया के लिए वो नॉर्मल ना हो, बट एक बार आपने उसको एक प्योरिटी से इंटरनलाइज कर लिया तो जब आपके अंदर से वो जो आवाज़ निकलती है वो एक नॉर्मलाइजेशन की ही आवाज़ होती है। और मुझे लगता है कि ये कहानी बोलने के लिए एक ऑडियंस की भाषा में बोलना बहुत ज़रूरी था। तो आई मीन इस कम्युनिटी के बारे में आप फिल्म बना रहे हैं तो इस विषय को लेके हमने इसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा, बट इवेंचुअली ये कहानी हमने डिसाइड की क्योंकि मुझे लगा कि ये सही तरीका है इस इशू को एड्रेस करने का और ऑडियंस की भाषा में बोली जाए तो बेस्ट है। तो मानवी का जो किरदार एक ट्रांसजेंडर का है, जो लोग देख चुके हैं, जो नहीं देख चुके हैं, आई डोंट नो, यू मस्ट गाइस प्लीज वॉच इट। तो क्या उन लोगों से आपने मिले, क्या आपने, क्योंकि एक सर्टन बॉडी लैंग्वेज दे कैरी, एक सर्टन थिंग्स दे हैव, सो हाउ डिड यू वर्क ऑन द नुआंसेस ऑफ मानवी एंड यू हैव टू बिकॉज लुक नॉर्मल एंड देन सडनली द ग्राफ चेंजेस? जी, आई थिंक इस कहानी की खूबसूरती यही है जिस तरह मानवी को प्रेजेंट किया गया है, सब कुछ नॉर्मल है। और आइडिया ही पिक्चर का यही है कि सब नॉर्मल है, तो स्टॉप ट्रीटिंग इट कि कुछ अब नॉर्मल है। तो आई थिंक एक ट्रांस गर्ल उतनी ही लड़की है जितनी एक सिस गर्ल है। तो आई थिंक ये सिर्फ एक लेबल्स हैं जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं और इन्हीं लेबल्स को सरपास करके हम लोग एज अ सोसाइटी हाउ डू वी इंक्लूड एवरीबडी और विदाउट प्रीचिंग एनीथिंग। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। तो यही मैसेज है। और आई थिंक इट मोर देन फिजिकलिटी इट वाज द इमोशनल कनेक्ट, इट वाज द मेंटल कनेक्ट एंड फिजिकली ऑल्सो। आई थिंक जिस तरह हमने डिसाइड किया कि उसका मेकअप कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसके कपड़े कैसे होंगे, शायद उसकी इतनी इच्छाएं होंगी जो कितने साल उसने अपनी ज़िंदगी के शायद गंवा दिए होंगे, जहाँ वो खूबसूरत लगना चाहती होंगी और अच्छे कपड़े पहनना चाहती होंगी और मॉडल लगना या कुछ भी लगना चाहती होंगी। तो आई थिंक वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त के बाद उनको वो एक नई ज़िंदगी का मौका मिला और वो सेलिब्रेट करना चाहेंगी। तो दैट्स वाई आई थिंक उनके कपड़ों पे एम्फेसिस थे, उनके मेकअप, उनके हर चीज़ में। आई थिंक वो एक जो चीज़ें कहते हैं ना आसानी से ही नहीं मिलती हैं, उनकी कदर ज़्यादा होती है। तो आई थिंक मानवी को भी शायद कदर थी अपनी एज एन इंडिविजुअल और वो अपना ध्यान रखती थी
और रही बात इमोशनल कनेक्ट की और मेंटल कनेक्ट की, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ट्रिकी था। तो आई थिंक क्योंकि मैं किसी तरह से कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी किसी भी सीन में छोटा हो या बड़ा हो कोई कैरिकेचरिश लगे या गिमिकी लगे या ऑफेंसिव लगे किसी भी वे में। तो आई थिंक ठीक हो गया। ये तो रही फिल्म की बात, लेकिन ये बताएं जब इतने सारे पंजाबी थे तो आई एम श्योर सेट पर बहुत ही मज़ेदार कुछ होता होगा। चंडीगढ़ वैसे भी इतना खूबसूरत शहर है, तो कितना फन होता था सेट पर व्हाइल यू वर शूटिंग? एक्चुअली मैं पंजाबी हूँ, ये भी हैं पंजाबी, और आयुष्मान तो चंडीगढ़ से पंजाबी हैं। इसके पहले मैंने कभी एक पंजाबी फिल्म नहीं बनाई। मैंने फिल्म गुजरात में भी बनाई है, बॉम्बे में बनाई, कश्मीर में बनाई, लेकिन ये पंजाब में बनाने का एक मेरा मौका था, एंड इसके मैं पूरी तरीके से मज़े लूटना चाहता, और जस्ट टू बी इन अ रूम फुल ऑफ Punjabis and the way they are, and I mean, I'm from Bombay, but I don't speak very fluent Punjabi, but I can feel Punjabi. My mother's Punjabi, and they have a way of treating their children. तो मैं समझता हूँ कि यार क्या हो रहा है, एंड बहुत मज़ा आया। मतलब जो अरमान थे कि यार एक पंजाबी फिल्म का एक फ्लेवर होना चाहिए फिल्म में, उसको इन कलाकारों के साथ बनाते बनाते दिल खुश हो गया। How much Punjabi are you? मेरी तो माँ ही सरदारनी है, और मेरे माय नाना जी ही यूज्ड टू बी अ सिख, पगड़ी पहनते थे, और घर में पापा मम्मी दोनों बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं। मैं लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, पर आई थिंक मैं उतनी फ्लुएंट नहीं हूँ जितनी शायद आयुष्मान की है। पर आई थिंक गट्टू एंड आई एम द सेम लेवल ऑफ पंजाबी। आयुष्मान की बात चलिए तो आयुष्मान का एक ब्रांड ऑफ सिनेमा बन गया है, बिकॉज विच एवर सब्जेक्ट ही जस्ट ट्रांसफॉर्म। सो हाउ मच ऑफ आयुष्मान्स previous body of work helped the film and the character to sail through? Of course, I mean, Ayushmann is a fabulous actor, and he's also a very responsible, filmmaker. He participates in films that carry strong messages, and that is definitely one of the reasons I looked at him, because this is not an easy subject to be a part of, and somewhere I felt that it will be right up his alley. He will agree with what I'm trying to do here. And also, as a filmmaker, वो इतनी सारी फिल्में करते हैं, तो as a filmmaker मेरा क्या contribution रहेगा उनके करियर ग्राफ में? तो ये कैरेक्टर ऐसा है कि जहाँ पे वो जो गबरू पंजाबी मुंडा है, ये उन्होंने कभी प्ले नहीं किया। ये उनके लिए नया होगा, उनके फैंस के लिए भी नया होगा। तो एंड जब उन्होंने पढ़ी, और ये कोविड का टाइम भी चल रहा था, तो उनके पास वक्त था, सारी दुनिया बंद पड़ी हुई थी, तो उन्होंने अपने बॉडी पे काम करना शुरू किया, और यहीं से सफ़र शुरू हो गया। जी, तो कैसा था आयुष्मान के साथ थिंग? व्हाट काइंड ऑफ एक्टर इज, बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग ऑफ एनर्जी। तो किस तरह के आप दोनों ने बॉन्डिंग साथ में की, दैट होल मैजिक दैट वी सी ऑन स्क्रीन? जी, आई थिंक मैजिक तो सीन्स में बहुत था। आई थिंक एक केमिस्ट्री आपकी सीन्स से, और किरदारों के जो जिस तरह के किरदार लिखे होते हैं और उनके सीन्स लिखे होते हैं, और केमिस्ट्री काफ़ी स्क्रिप्ट पे भी होती है, स्क्रिप्ट लेवल पे वहाँ पे बहुत अच्छी बनी थी। और आई थिंक वो इतने अमेजिंग एक्टर हैं, वो बहुत ही हम्बल, और कोई देयर इज़ नो ईगो नहीं होती सेट पे उनके साथ। देयर इज़ नो मैंने इतनी फिल्में करी है तो मुझे ज़्यादा पता है काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन और एटीट्यूड। तो आई थिंक बहुत ही ईजी हो जाता है उनके साथ काम करना, बिकॉज वो ही कम्स फ्रॉम ही बिलीव्स इन गिव एंड टेक। ही इज़ अ वेरी जेनरस को एक्टर, and he's so amazing and he's so talented. Yeah, I think you can feed off his energy and his actions, and you can give better reactions to the scene. साल 2021 ख़त्म हो रहा है। साल बड़ा मुश्किल था सबके लिए, लेकिन 2022 में जो मैंने कहा कि बदलाव आ रहे हैं, तो सिनेमा में भी बदलाव आया। आई थिंक आपकी फिल्म एक शुरुआत है। तो व्हाट डू यू सी नाउ इन द कमिंग टाइम्स? मोर सच सब्जेक्ट्स, मोर पुशिंग द एनवेलप्स। वेलकम टू द न्यू सिनेमा। व्हाट डू think will be looking forward for Indian cinema in general? I don't know what the future holds, because इतना uncertainty है दुनिया में आज, और ये दो तरीके की सोच हो सकती है। एक तो लोग जिन्हें पता है कि कल क्या होगा, कोविड आ गया तो ये होगा, बट मुझे तो कुछ आगे का ठीक से समझ में नहीं आ रहा, सच बताऊं तो। आप कैसी फिल्में बनाएंगे आगे? मेरे पास 2-4 आइडियाज़ हैं, मैं जिन्हें टटोल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि किस दुनिया में डुबकी लगाऊं, बट अभी तक कुछ पता नहीं मुझे। वानी, आपके लिए कैसा रहा ये साल? काफ़ी फिल्म वाइज काफ़ी अच्छा रहा। व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड टू? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर प्लान्स? मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं लेती हूँ। आई थिंक वो कभी होती नहीं है पूरी। पर आई थिंक
बस और नेक्स्ट ईयर आई एम होपिंग कि ऐसी बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म्स मिलें और बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स और लोगों के साथ काम करने का मौका मिले। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि नए साल हम सबके लिए शुभ रहे। फिलहाल साल का अंत हो रहा है चंडीगढ़ के आशिकी की अंदाज में, तो सेलिब्रेट द फिल्म, सेलिब्रेट द पंजाबियत इन अस। सो लेट्स होप सो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।